मैथ्स गुरु। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ, जिसकी मैं एक्सरसाइज 5.3 करा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर जिन्होंने भी एक्सरसाइज 5.2 नहीं देखी है या इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में मैंने क्वेश्चन 2 करा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, एक एपी में ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। मतलब ये सब चीजें दे रखी हैं, n ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है। देखिए n कैसे ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करेंगे हम an की सहायता से। an की सहायता से हम n ज्ञात कर लेंगे। और sn ज्ञात कैसे करेंगे, sn का फॉर्मूला होता है sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो पहले n ज्ञात कर लेते हैं हल में। ये सब तो दिए, पहले लिखना तुम लोग दिया है, सही है। तो an, चूंकि an बराबर हमें दे रखा है 50 और an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 d बराबर 50। यहां लिख देना या साइड से लिख दिया करो कि चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 d। सही है। अब a कितना दे रखा है 5, तो a की जगह पे 5 प्लस n निकालना है तो n ऐसी -1, d कितना दे रखा है 3 बराबर 50। ये 5 प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये n-1 और ये 3 गुणा में 50, ये प्लस के 5 है, उधर जाके माइनस के 5 हो जाएंगे। कितना बचेगा 45 और ये क्या था n-1 इंटू 3। काटो इसे, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 1 बचा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। तो n-1 बराबर कितना आ गया 15, -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, n बराबर आ गया 16। सही है, दिख रही है? अगर नहीं दिखता तो बता देना। देखिए n बराबर 16 आया। अब हमें n पता चल गया, sn ज्ञात करना है। क्योंकि sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, ये क्यों लगाया ये वाला फार्मूला, क्योंकि हमें an दे रखा था इसलिए हमने ये लगाया। इससे कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है। अब n कितना दे रखा है 16 आया, हमने निकाला 16/2। a कितना है 5 प्लस an कितना है 50। काटो इसे, 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये 8 आ गया। 50 और 5 55, गुणा करो 55 की 8 से, 8 पंजे 40 का 0, हाथ से लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो SN आ गया इतना। सही है, यही इसका आंसर है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35 है, और क्या ज्ञात करना है d ज्ञात करना है और s 13 ज्ञात करना है। सही है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए d ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, d ज्ञात करने के लिए हम a13 की सहायता से d ज्ञात कर लेंगे। सही है, a13 का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम d ज्ञात कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हमें a पता है a13 पता है, d निकाल लेंगे, d पता चल जाएगा। फिर S13 मतलब 13 से घबराना मत, मतलब n की जगह पे 13 है, यानी कि Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, तो उससे ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे n की जगह पे 13 दे रखा है, ये कुछ अलग नहीं है। तो a13 का फॉर्मूला लगाओ,
चूंकि A13 बराबर क्या होता है, A13 का फॉर्मूला होता है A प्लस इससे एक संख्या कम, कितना, 12D। ठीक है, मैंने बताया था A13 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस इससे एक संख्या कम D में 12D। सही है। A कितना दे रखा है 7 और A13 कितना दे रखा है 35 और हमें D निकालना है, तो ये 12D ऐसी। अब ये प्लस का 7 है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये 35 माइनस 7 बराबर 12D। 35 में से 7 को घटाओ, कितना बचेगा, 35 में से 7 को घटाएंगे तो 28 बचेगा और ये है 12। 2 से कट जाएगा ये, सही है। 4 से काट दो वरना 4 तियां 12, 4 सत्ते 4 चौक 16, 4 4 24, 4 सत्ते 28। सही है, 4 सत्ते 28, तो ये आ जाएगा 7 और ये 3D। अब D की वैल्यू निकालनी है ना, 3 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 7 अपॉन में 3 बराबर D। इधर कर दे रही हूं, इसलिए क्या आ गया, D बराबर आ गया 7 अपॉन में 3। सही है, D की वैल्यू ये आ गई। अब हमें S13 ज्ञात करना है। S13 चूंकि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस An। ठीक है, अब यहाँ पे S13 ज्ञात करना है, मतलब n की जगह पे कितना रखना है हमें 13, तो इसलिए S13 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां 13 रख देंगे हम। सही है, क्योंकि देखो n की जगह पे तो 13 था, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 13 रख देंगे। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 13 बटे में 2। A कितना दे रखा है 7। n की जगह पे क्या रखेंगे आप, मैंने बताया जहां जहां n है वहां वहां 13 रख देंगे, तो A 13, ये 13 अपॉन में 2 7। A 13 की वैल्यू ये दे रखी है, A 13 की वैल्यू कितनी है 35, तो ये हो जाएगा 35। जोड़ो 13 बटे में 2, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आ गया, इधर कर दे रही हूं, ये आ गया 13 और गुणा में 21। मल्टीपल करो, 13 कम 13 के 3, हाथ से लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो ये आ गया S13। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है A12 बराबर 37, D दे रखा है 3, A और S12 ज्ञात करना है। तो देखिए A कैसे ज्ञात करेंगे हम, A12 की सहायता से। A12 का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि A12 बराबर हमें दे रखा है 37, A12 का क्या फार्मूला होगा A प्लस 11 D बराबर 37। सही है, A12 का फार्मूला होगा A प्लस 11 D बराबर 37। A ज्ञात करना है, A ऐसी रहने दो 11, D कितना दे रखा है 3, 37, A प्लस 11 तियां 33 बराबर 37। A बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस के 33 है, उधर आके माइनस के 33 हो जाएगा, तो ये प्लस के 37 माइनस के 33, तो A बराबर कितना आ गया 37 में से 33 जाएंगे 4 बचेंगे, तो A तो आ गया। फिर क्या ज्ञात करना है S12। S12 कैसे ज्ञात करेंगे, n की जगह पे 12 दे रखा है, फॉर्मूला लगा, चूंकि Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस An। सही है, अब जहां जहां n है वहां वहां कितना रखेंगे 12, क्योंकि हमें S12 ज्ञात करना है, इसलिए S12 बराबर कितना हो जाएगा n की यहाँ पे 12 अपॉन में 2, A कितना निकल के आया 4, तो A की यहाँ पे 4 प्लस
ए एन की जगह पे कितना रखेंगे 12, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये आ जाएगा सिर्फ ये 4, A12 कितना है, A12 हमें दे रखा है 37, तो इसकी जगह पे 37, तो ये 6 गुणा 37 और 4 कितना हो जाएगा 41, गुणा करो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो S12 आ गए इतना, ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है, A3 दे रखा है हमें 15 और S10 दे रखा है 125, क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। तो देखिए 2 समीकरण बनेंगे इसमें, क्योंकि A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125, तो हल में क्या लिखेंगे हम, A3 दे रखा है 15 और S10 कितना दे रखा है 125, A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D बराबर 15, इसे समीकरण 1 मान लो, और S10 का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो S10 से घबराओ मत, S मतलब n की जगह पे 10 लिखा है, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस An होता है, यही होता है। अब देखो n की जगह पे कितना रखा है 10, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में इसको S10 बराबर, क्योंकि S10 बराबर दे रखा है 125, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां जहां n होगा वहां वहां 10 रखना है, इसके अकॉर्डिंग, सही है, S10 का फॉर्मूला, तो S10 का क्या फॉर्मूला होगा 10 अपॉन में 2, देखो मैंने बताया Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2, तो इसलिए S10 बराबर कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां 10 रखना होगा, तो 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस A, ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2A प्लस n माइनस 1D, ये वाला फार्मूला लगाओ, सही है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये तो n अपॉन 2 था, तो यहाँ पे 10 अपॉन 2, 2A प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 10 माइनस 1 और D बराबर कितना दे रखा है 125, समझ गए। ये Sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1D, तो जहां जहां n था वहां वहां मैंने कितना रखा 10 रखा है, तो 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 माइनस 1, वहां पे n माइनस 1 था, तो n की जगह पे कितना रख दिया 10 माइनस 1D, और ये किसके बराबर है 125 के, सही है। अभी से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इधर क्या बचा 5, ये लाइन खींच दे रही हूं वरना अब इसकी जरूरत भी नहीं है, इसे मिटा दो, यहां से करेंगे ना, तो ये क्या बचा 5 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा 9D बराबर 125, काटो इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने बचे 2, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो ये 2A प्लस 9D बराबर 25, इसे समीकरण 2 मान लो। अब क्या करेंगे भाई, यहां देखो 2A है और यहां पर A है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब 2A है तो यहाँ पर भी 2A होना चाहिए, मतलब इसे बराबर करने के लिए ऐसा करना है, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे, फिर समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, सही है, इसे बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2A है और यहाँ पर सिंगल A है, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिख देना समीकरण, समझ गए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण
1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, ये है, तो 2 से गुणा होएगी तो a प्लस 2d बराबर 15। अब क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा होती है तो मतलब पूरे सब में ही 2 से गुणा होएगी। सही है, 2 से गुणा करी तो यानी कि a में भी 2 से होएगी, 2d में भी 2 से गुणा होएगी और 15 में भी 2 से गुणा होएगी। समझ गए, सभी टर्म में 2 से गुणा हो जाएगी। और समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 25। अब देखो साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। देखो क्या करा, 2 से गुणा करोगे a में तो कितना हो जाएगा 2a, तो वो प्लस का 2a और ये माइनस का 2a, तो ये कैंसिल। 2 से गुणा करो 2d में, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4d हो जाएगा प्लस के, और ये माइनस के 9d है, तो 9d में से 4d जाएगा, कितने बचेगा माइनस के 5d। अब इसमें गुणा करो 2 की 15 से गुणा करो, 15 दूनी 30, तो प्लस के 30 और ये माइनस के 25, 30 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 5 प्लस के, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली छोटी है। अब काटो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, तो ये माइनस डी बराबर 1। अब माइनस 1 है, उधर आके उधर चले जाएगा तो d बराबर हो जाएगा -1। दिख रही है, यहां लिख देना d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देना। तो एक क्या थी, एक ये थी a प्लस 2d बराबर कितना था 15, यही तो थी समीकरण 1। अब d की वैल्यू कितनी आई है -1, तो d की जगह पे क्या रखेंगे -1, तो प्लस के 2, d की जगह पे -1 बराबर 15, तो a प्लस माइनस प्लस की गुणा होगी माइनस, 2 की 1 से गुणा होगी तो 2 बराबर 15, -2 है उधर आके प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 2, तो a बराबर आ गया 17। सही है, d की वैल्यू तुमसे पूछी थी तो d के मान आ गया -1। a की क्यों निकाली है, a की इसलिए निकाली क्योंकि हमें a tan की वैल्यू निकालनी है। a tan का क्या फार्मूला होगा, a प्लस 9d, तो इसलिए हमने a की वैल्यू निकाली है। अब a tan निकाल लो, क्योंकि a tan का क्या फार्मूला होगा, a प्लस इससे एक संख्या कम 9d, a की वैल्यू कितनी निकल के आई है 17 प्लस 9, और d की वैल्यू कितनी निकल के आई है -1, ये -1, तो ये हो जाएगा 17, माइनस प्लस की गुणा होगी माइनस, 9 एकम 9, 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 8, तो a tan आ गया 8, यही इसका आंसर है। सही है, a tan भी आ गया और d की वैल्यू हमने अभी इससे पहले निकाली थी -1। आई होप कि आप लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, d बराबर 5 दे रखा है और s9 बराबर 75 दे रखा है। हमें क्या पूछा है, a की वैल्यू निकालनी है और a9 की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या करेंगे, s9 का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब sn का फॉर्मूला लगाएंगे। sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये हमने क्यों लगाया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें d दे रखा है, a की वैल्यू निकालनी है और n कितना दे रखा है, n देखो s9 हमें दे रखा है 75, तो n की जगह पे 9 है। अब देखो s9 इसलिए क्या हो जाएगा s9, तो जहां जहां n है वहां वहां कितना रखेंगे 9, तो ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस n की जगह पे कितना 9-1 और d कितना दे रखा है 5। समझ गए, ये फॉर्मूला था sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला था। अब हमें दे क्या रखा था s9, तो जहां जहां n होगा वहां वहां
जहां जहां 9 होगा, हाँ सही तो है, जहां जहां n होगा वहां वहां 9 रख देंगे। तो इसलिए मैंने जहां जहां n था वहां वहां 9 रख दिया। सही है। s 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 75, और ये 9/2 2a प्लस 9 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 8, और गुणा 5, इस 2 की इससे गुणा कर दो, तो 75 इंटू 2 बराबर 9, और ये आया 2a, 8 पंजे 40, सही है, 8 पंजे 40। इस 9 को भी इसके अपॉन में भेज दो, तो ये है 75 इंटू 2 बटे 9, और इधर कितना बचा 2a प्लस 40, 3 से कट जाएगा ये, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पंजे 15, और 25 की 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 बटे 3, और इधर कितना चल रही है 2a प्लस 40। क्या काम करेंगे, 40 है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बटे 3 माइनस के 40 बराबर 2a। क्यों नहीं दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, मतलब क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसकी इससे इसकी इससे, एक की 50 से करेंगे तो ये 50, माइनस 3 की 40 से करेंगे तो 4 तियां 12 यानी कि 120, बटे 3 की 1 से करेंगे तो 3, और ये 2a। 120 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा, 120 में से 50 जाएगा तो माइनस के 70 बटे 3 बराबर 2a। इस 2 से ये काट दो, 2 ही कम 2, 2 तियां 6, एक बचेगा, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा, ये देखो ऊपर 35 है, माइनस के 35 और अपॉन में 3, तो a की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कितना a बराबर -35 अपॉन में 3। फिर क्या ज्ञात करना है, a9 ज्ञात करना है। एक काम करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए a9 ज्ञात करना है ना, चूंकि a9 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 8d। a कितना निकल के आया, माइनस के 35 अपॉन में 3 प्लस 8, और d कितना है 5, तो ये -35 अपॉन में 3, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, इधर 1 लगा दो, सही है, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 1 की -35 से होगी, 3 की 40 से होगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 35, 3 की 40 से होगी, 4 तियां 12, 120, और 3 की 1 से होगी तो 3, दिख रही है। 120 में से 35 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 120 में से 30 को घटाए थे तो कितना बचा था 90, और 5 और घटा दो 85, तो 85 बटे 3, तो a9 इतना आ गया, ये इसका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है, a बराबर 2 दे रखा है, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। तो देखिए n ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। sn बराबर हमें दे रखा है 90, a भी दे रखा है, d भी दे रखा है। अब हमें पता है sn का क्या फॉर्मूला होता है, sn का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि Sn बराबर होता है n अपॉन में 2, ब्रैकेट में a प्लस ऐसे लगा दो 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। Sn बराबर n अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। Sn कितना दे रखा है 90, तो Sn की जगह पे 90, n निकालना है तो n ऐसी, देखो n पूछा तो n निकालना है, यानी कि
वो ऐसे रहने दिया। 2 ए कितना दे रखा है 2 प्लस एन निकालना है तो एन ऐसी डी कितना दे रखा है 8। इस 2 की गुणा इधर कर दो, जो अपॉन में होता है वो गुणा में पहुंच जाता है, तो 90 गुणा 2 बराबर एन। अंदर मल्टीपल करो 2 दूनी 4। इसकी 8 की गुणा ब्रैकेट में कर दो, 8 की एन से होगी तो 8n, 8 की -1 से होगी तो माइनस के 8। 90 की 2 से गुणा होगी तो 9 दूनी 18 180। और इसकी भी अंडर मल्टीपल कर दो ना, एक मिनट रुको, ये बचेगा, ये पहले 8n को प्लस के 8n को ऐसे लिख दो, 8 में से 4 आएगा कितना बचेगा माइनस के 4, सही है। अब इधर कर दे रही हूं, ये हो जाएगा 180, n की 8n से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 8n² माइनस n की -4 से होगी तो माइनस के 4n, सही है। अब इन सब में देखो 2 से अब भाग दे देंगे, या 2 कॉमन ले लो उधर से, 180 4 कॉमन आ जाएगा, 4 चौक 16, कितने बचेंगे 2, हाँ 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 इधर भी आ रही है 4 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बचेगा 2n² माइनस n, सही है। 4 कॉमन लिया, अब 4 से काटो इसे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितने बचे 2, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 45 बराबर 2n² माइनस का n। ये 45 को उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 और ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस के 45। ये हो गई द्विघात समीकरण, और करके लिख दो इसे सीधा करके, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गई। द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आखिरी वाली टर्म होती है उसकी गुणा करते हैं x² के गुणांक से। यहाँ पे n² है तो n² का गुणांक कितना है 2, तो -45 की 2 से गुणा होगी कितना हो जाएगा, इधर करके दिखा दे रही हूँ, -45 की गुणा 2 से होगी कितना हो जाएगा -90, सही है, -90। अब ऐसी 2 संख्या हमें ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो -90 आ जाए, पर जोड़ने या घटाने पे -1 आ जाए, तो क्या करेंगे, हाँ 10 नीम 90, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, सही है। तो देखो -90 लाना था, माइनस की 10 की गुणा 9 से करेंगे कितना आएगा -90, माइनस 10 में से प्लस का 9 घटाएंगे तो -1, सही है। क्या करते हैं, आखिरी वाली टर्म की गुणा n² के गुणांक से करिए हमने, तो कितना है -45 गुणा 2 से करेंगे तो -90, ये 90 आ गया। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो -90 आ जाए, पर जोड़ने या घटाने पे -1 आ जाए, या तो जोड़ो तो -1 आ जाए या घटाओ तो -1 आ जाए। तो मैंने ऐसी 2 संख्याएं ढूंढी, कौन सी, -10 और 9। इन दोनों की -10 की 9 से गुणा करेंगे, 10 नीम 90, -90 आ जाएगा, सही है। माइनस के 10 में से प्लस का 9 जाएगा, कितना बचेगा -1, समझ गए। तो अब हम ये माइनस का n नहीं लिखेंगे, अब इन 2 संख्याओं को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2n², पहले लिख दो माइनस के 10n वही प्लस के 9n और माइनस का 45 बराबर 0। अब इन 2 और इन 2 में से, इसमें से क्या कॉमन दिख रही है, एक तो 2 कॉमन आ रही है और एक n कॉमन आ रही है, तो क्या आएगा 2n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा n माइनस के 5। यहां से क्या कॉमन आ रही है 9, तो अंदर बचेगा n माइनस के 5 बराबर 0। देखो n-5 यहाँ पे भी, n-5 यहाँ पे भी है, तो ये n-5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2n प्लस 9 बराबर 0। एक काम करो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, लिख दो जब n-5 बराबर 0 तब,
n बराबर कितना हो जाएगा, -5 है, उधर आके प्लस के 5। और ऐसी दूसरी ब्रैकेट को जब 2n + 9 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 9 है, उधर आके माइनस का 9। अब ये 2 जो है, ये वाला 2 ये अपॉन में आ जाएगा। तो n की वैल्यू माइनस में कभी भी नहीं होती है, सही है। तो ये तो होगा नहीं, यही होगा, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या माइनस में कोई होगी, सही है। तो n की वैल्यू ये आएगी, तो ये इसका आंसर है, सही है। n पूछा था, और क्या पूछा है, an पूछा है हमसे। अब वहां पर an का क्या फार्मूला होता है, an बराबर होता है a + n - 1 d, ये फार्मूला होता है। a कितना है, 2, n की क्या वैल्यू लगाएंगे, 5, तो इसकी यहाँ पे 5 - 1 d कितना है, 8, तो ये 2 + 5 में से बन जाएगा 4 × 8, तो 2 + 8 चौक 32, 32 और 2 34, तो an आ गया तुम्हारा 34, ये इसका आंसर है। एक काम करते हैं, सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही कराते हैं, बाकी जो है मैं कल कराऊंगा। और आप लोग जो है इस बुक के मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहे थे, इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैंने 6 तो करा दिए हैं। आप लोग 4 क्वेश्चन रह गए, 4 आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन रह गए, कौन कौन सा, 7, 8, 9, 10, आप लोग ये होमवर्क में करेंगे। बुक तो सबके पास होगी, अगर नहीं हो तो बुक डाउनलोड कर लेना, सही है। और कल से मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और इससे पहले मैं को लेक्चर 10 दे चुका हूं, तो जो भी नया है तो पहले उन लेक्चर को देखें, फिर लेक्चर 11 को देखें। ये लेक्चर 11 है, सही है।